सुप्रभात मेरे भारत के भविष्य कर्णधार सूत्रधार मेरे प्यारे छात्रों। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरम 8.3 प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। मतलब क्या कि अगर अपोजिट साइड को भी क्वाड्रिलेटरल का अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो एक चीज को पहले ही समझना होगा हमको कि पैरेललोग्राम नाम से ही क्लियर है। पैरेललोग्राम मतलब जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो, ये मेन गुण है इसका। मेन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा। और इसके बेसिस पे भले ही हम सारा चीज बोलते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, दिस इक्वल है, डेट इक्वल है। अब लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल दे दिया है, लेकिन फिर बोल रहा है कि आप सिर्फ प्रूफ कीजिए कि ये पैरेललोग्राम होगा। दैट मीन्स ये बातों ही बातों में आपसे इशारा कर रहा है। जैसे गाना है ना, आंखों ही आंखों में बात होने दो, उसी तरह बातों ही बातों में ये इशारा कर रहा है आपको कि आप प्रूव कीजिए कि इसका अपोजिट साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, हाथ में पेन लेंगे और एक प्यारा सा अच्छा सा क्यूट सा पैरेललोग्राम बना देंगे। ये हमने अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा क्या किया, पैरेललोग्राम बना दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी लेकिन इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमको सिद्ध करने बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। बस इतना ही दिया है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसके बाहर हमारी हस्ती, हमारा औकात कुछ नहीं है इसको बोलने का। सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए क्या, क्वाड्रिलेटरल। क्या इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके। और क्या दिया हुआ है, और कुछ इसके अलावा दिया नहीं है। और इन विच एक लाइन और दिया है, इन विच ये भी दे देंगे साथ ही साथ, अच्छा रहेगा। क्या अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इज इक्वल। तो ईच पेयर यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड क्या बताइए, ए डी इज इक्वल टू बी सी। दोनों पेयर आपस में क्या दिया हुआ है, हमारा इक्वल दिया हुआ है। बस इतनी सी बातों से हमको इसको क्या प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम है। मतलब क्या दिखाना है, अपोजिट साइड पैरेलल है। तो गिवन के बाद हम लोग क्या देते हैं, पता ही है आप लोगों को। गिवन के बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है टू प्रूव में हमको, कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। दैट इज, ये क्लियर ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये क्लियर लिख देने से क्या है कि एग्जामिनर खुश होगा और आप भी क्लियर हो जाइएगा कि हमारी मंजिल यही है, हमको प्रूव यही करना है। और इससे क्या है कि एग्जामिनर के सामने पोजीशन बनेगा। जैसे हम लोग पोजीशन बनाने के लिए क्लास में क्या करते हैं, अच्छे से हेयर स्टाइल बनाते हैं, परफ्यूम मारते हैं, ताकि क्लास में पोजीशन बन जाए। तो उसी तरह यहाँ भी क्लियर कर देंगे तो एग्जामिनर के सामने मेरा पोजीशन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो उसके बाद गिवन के बाद टू प्रूफ के बाद क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में इसकी डायगोनल की चर्चा नहीं है, तो कोई भी एक डायगोनल को हम मिला देंगे, लिखेंगे ज्वाइन ए सी। उसके बाद यहां से आ जाएंगे अब प्रूफ कि भैया अब हमने प्रूफ करने के लिए माहौल हम बनाने जा रहे हैं। अब हम लोग प्रूफ कर देंगे इसको। तो क्या कर देंगे, पहले तो ज्वाइन एसी है, तो एसी को ज्वाइन कर दिए हम। अब वही जो हम बताए थे, जीवन में क्या चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
ट्रायंगल एडीसी। तो पहले क्या क्या दे देंगे, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी जो लिखिए गिवन, पहला चीज। दूसरा चीज क्या दे देंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन, और ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन दे दिए, दोनों में कॉमन है हमारा। अब तीन चीज हमको मिल गया तो इसलिए बोलेंगे देयरफॉर बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। हम बोले थे कि इसको सीक्वेंस में लिखना ही जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसा लिखेंगे कि ए बी के जगह सी डी आ जाए। तो पहले रफ में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि हमको भी हो सकता है यहां मिटाना पड़ जाए। पहले लिखेंगे कि ए बी के जगह क्या, मान लो ए बी के जगह दे देते हैं हम लोग क्या, सी डी, सी डी, ए बी के जगह दे दिए सी डी, बचा कौन, अब कौन बचा, ए बचा, दे दिए सी डी। अब मिला लीजिए, ए डी पहला दो लेटर, सी डी पहला दो लेटर, ए डी के जगह होना चाहिए बी सी, तो बी सी पर लास्ट टू लेटर, और यहाँ पर लास्ट टू लेटर क्या है, ए डी है। अब ए सी के जगह ए सी, ए सी फर्स्ट लास्ट, और यहाँ पर भी ए सी फर्स्ट लास्ट, कोई दिक्कत, तो हमारा इसका मतलब यहाँ पर राइट है बिल्कुल। अब उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर। अब बताएंगे यहां पर एग्जामिनर को कि ए के जगह क्या आ रहा है, सी। तो अगर ए की बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए का मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल, तो दे देंगे ट्रायंगल बी ए सी इक्वल टू ट्रायंगल क्या, ए सी डी। ए के जगह सी, तो इसमें लेंगे सी, तो ये वाला एंगल होगा बाय सी पी सी टी। अब यहीं पर पकड़ेंगे, बोलेंगे एग्जामिनर को कि भाई सिंस इट इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। और साथ ही साथ क्या दे देंगे यहां पर कि एंगल, और क्या इधर से लेंगे तो इसके इक्वल ये आएगा, और सी के जगह इक्वल कौन है, डी। सी का मतलब इस एंगल का क्या नाम देंगे, बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। इसमें भी क्या देंगे, सी पी सी टी, तो उसमें भी उसी तरह दे देंगे कि इट इज ऑल्सो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर क्या, इधर वाला भी अब क्या हो जाएगा, अब ये दोनों जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सीक्वेंस आ रहा है, ये और ये, तब इधर से अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल, तो अब ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, यानी ए डी पैरेलल टू बी सी। लिखेंगे ये अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है प्रूव्ड। तमाम बातों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अब अदालत हमारा इस नतीजे पर पहुंचा कि अपोजिट साइड को पैरेलल हम दिखा दिए, दोनों अपोजिट साइड को, इसका मतलब ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है।